हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब एक स्टूडेंट है, उसके पास 500 रुपए है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में, एंड शी गेट 150 एवरी मंथ। 150 एवरी मंथ उसको एज अ पॉकेट मनी मिलते हैं। तो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया है कि हर महीने के एंड पे उसके पास टोटल कितने पैसे होंगे, और इसकी एक लीनियर इक्वेशन आपको बना के बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है जी। तो इनिशियल जो आपके पास सेविंग है, तो उसे हम लिखेंगे इनिशियल सेविंग। वो कितनी है आपके पास? 500 रुपीज। और आपकी जो पॉकेट मनी है वो कितनी है? 150 रुपीज। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे लिखेंगे एट एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। जब फर्स्ट मंथ खत्म होगा तो उसके पास टोटल मनी कितनी बचेगी? जितनी इनिशियल थी प्लस उसमें ऐड हो जाएगी पॉकेट मनी, है ना। तो इनिशियल कितनी है? 500, और पॉकेट मनी कितनी थी? 150। तो टोटल हो गए 650 रुपये। अब क्या करना है बेटा? सेकेंड मंथ से उसने पूछा था, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ की अगर मैं बात करूं तो आप बना लोगे। देखो, जो फर्स्ट मंथ का एंड है वो आपका हो जाएगा इनिशियल प्लस पॉकेट मनी कितनी मिलेगी आपको? 150। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 800 रुपीज। तो आप ऐसे बनाते जाओगे। ऐसे मैं थर्ड की भी कर देता हूँ। आप ये लिखोगे बेटा एट एंड ऑफ, उसके बाद फिर जैसे सेकंड मंथ थर्ड मंथ, तो एट एंड ऑफ ये लिखना है आपको, एट एंड ऑफ, ठीक है। थर्ड मंथ के एंड में 800, मतलब ये इनिशियल वाली आ जाएगी, और 150 रुपीज फिर से ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 950 रुपये ना, 950। ठीक है जी। और इसने पूछा ऐसे करते जाओगे तो एनथ मंथ, मतलब हमें मंथ पता ही नहीं है, तो एनथ मंथ बोल दिया उसने, तो कितना होगा? ठीक है। तो इसका हम सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं। देखो, इनिशियल मनी थी हमारे पास 650 रुपये, ठीक है। अब 650 नहीं, सॉरी, 650 की 500 रुपये थे, सॉरी। इनिशियल मनी हमारे पास थी 500 रुपये, और उसने बोला कि 150 रुपीज लगेंगे हर मंथ के साथ साथ में, ठीक है। अब अगर एनथ मंथ होंगे तो एन से 150 को कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो एन मल्टीप्लाई 150, तो एनथ मंथ का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हाँ जी हो गया है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। मतलब एक रैली है वो स्टार्ट हुई, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द ग्रुप। और हर एक घंटे 9 बच्चे जो हैं वो निकलते जा रहे हैं। हाउ मैनी, सॉरी 9 बच्चे नहीं, यहाँ पे 9 मेंबर्स होंगे, ठीक है जी, सॉरी। तो 9 मेंबर्स कम हो जाते हैं एक घंटे में, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ऐसे आपको एक लीनियर चेन बनानी है, ठीक है जी। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, और nth आवर में कितने मेंबर्स बाहर हो जाएंगे ये भी आपको बताना है। तो एज इजी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आपको इनिशियल मेंबर्स देखने कितने थे। तो इनिशियल मेंबर आपके थे स्टार्टिंग में 120, इनिशियल मेंबर्स 120 थे। फिर मेंबर ड्रॉप पर आर देख लो, मेंबर्स ड्रॉप पर आर, है ना, कि पर आर में एक घंटे में कितने मेंबर्स आउट हो गए। तो 9 मेंबर्स आउट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आपको देखना है आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर की अगर मैं बात करूं तो अगर मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स देखने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो वो कितने आ जाएंगे? 120 माइनस 9, क्योंकि वो 9 मेंबर्स निकल जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 111 मेंबर्स, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स, ये आपको याद रखना बेटा कि किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर 2 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज 111 माइनस 9, तो दैट इज इक्वल्स टू 111। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 102। नाउ आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 102, यानी कि जो आपका एंड हो रहा है वो आपका नीचे हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें से 9 माइनस कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 93 मेंबर्स, ठीक है। अब nth आवर्स, आफ्टर nth nth आवर, अब nth आवर में क्या हो जाएगा? दैट इज जो नंबर ऑफ मेंबर्स आएंगे आपके, देखो इनिशियल कितने थे हमारे पास? इनिशियल थे आपके पास 120, है ना। और हर मंथ, हर आर की, अब हम आर को क्या ले रहे हैं? एन, कितने बंदे निकल रहे हैं? 9, तो एन इंटू, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी जनरल इक्वेशन। इसमें आप नंबर ऑफ आर डालो और 120 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग मेंबर या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहाँ है आपका? सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ ब्रेड्थ इज 12, 10, 8, अलग अलग दे दिया। फाइंड द लीनियर पैटर्न फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके बेटा, तो
इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सी बात है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे बेटा। इन द एंड ऑफ वीडियो बेटा मैं आप सभी को ये जो मतलब पूरी पीडीएफ है एक बार फिर से पूरी चला के बता दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अभी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या साथ साथ में कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा, आपको लेंथ गिवन थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ना। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन थी, दैट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, और उसने बोला कि एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बेटा कमेंट भर दिया करो इन चीजों से, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। फटाफट बताओ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, है ना। तो हमें लेंथ की वैल्यू तो पता है पर ब्रेड्थ की नहीं पता है। अब क्या करेंगे, ब्रेड्थ आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला, फर्स्ट पार्ट जो है उसने बोला कि अगर ब्रेड्थ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 12 सेंटीमीटर ना, 12 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ पे दे रखा है, हाँ पहले 12 है फिर 10 है। चलो, अगर आपको बोल दिया ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, लेंथ तो सेम रहेगी 13, तो ब्रेथ कितनी बोल दी 12। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 13 और ये कितना है 12, तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में थे, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। सिमिलरली बेटा सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पार्ट में आपको ब्रेथ दे दी, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर रहेगी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए आर लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो सिंपल सी बात है 10 मल्टीप्लाई 13, आप 13 मल्टीप्लाई 10 लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, suppose the length of rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter, find the volume if the height is। चलिए अब वॉल्यूम पे क्वेश्चन है, वॉल्यूम किसकी देखनी है बेटा, रेक्टेंगुलर बॉक्स की, ठीक है। तो आपको पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.3 चल रही है आपकी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप पूरा लिखिएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है पहले तो वो देख लो। तो आपको गिवन है लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अब पार्ट वाइज आपको उसने फर्स्ट पार्ट में बोला कि हाइट जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ एरिया, सॉरी जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल that is equals to length multiply breadth into height, so that is equals to 7 multiply 11 into 5, तो ये हो जाएगा 35 into 11, 35 into 11 कितना होगा बेटा, that is 385, हाँ जी वो आपको हो जाएगा 385, ठीक है बेटा। देखो मैंने क्या किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 35, और कभी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो 35 को 35 के नीचे लिखना है, बस नीचे एक जीरो लगा देनी, एक छोड़ के लिखना है, तो इनको आप प्लस कर दो सिंपली, तो ये आपका 11 का टेबल मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 385, चलिए 385। अब ये वॉल्यूम है तो ये देखो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी याद रखो, तो सेंटीमीटर की पावर 3 लिखना है आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सेम तरीके से करना है, आपको हाइट चेंज कर देनी है बस, ठीक है ना। तो हाइट अब सेकेंड पार्ट में कितनी दे रखी है आपको, सेकेंड पार्ट में हाइट थी 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बेटा ये भी लिखना है। आप शॉर्टकट मत मारिएगा, जो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में कराता हूँ वैसे ही सारे पार्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 11 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 77 इंटू 9। तो 77 इंटू 9 तो क्या रहेगा बेटा, आप इसको मेरे वाले तरीके से भी कर सकते हो, 7 इंटू 9 करते, ठीक है, जितना आता है उसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो 63 इंटू 11 करते तब भी सेम आता है, तो दैट इज 963। अब देखो मैंने क्या किया, 9 इंटू 7 किया तो दैट इज 63, तो इसके नीचे एक और 63 लिखा, एक जीरो छोड़ के, तो ये हो गया 3, ये 9, तो 693, तो सेंटीमीटर क्यूब, साथ में ये लिखना जरूरी है। थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। अच्छा रिलेशन भी बताना है इसका ना, उसने बोला ना फाइंड द लीनियर पैटर्न वॉल्यूम जिसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, देखो 77 तो फिक्स है क्योंकि लेंथ और जो आपकी ब्रेथ है वो फिक्स है, बट हाइट चेंज हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 77 इंटू एच, एच क्या होगा यहाँ पे हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका लीनियर एक रिलेशनशिप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उसने बोला सीता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड 20 पेजेस एवरी डे, मतलब 500 पेजेस की बुक है और वो 20 पेज हर दिन पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन बाद कितने पेजेस बच जाएंगे उस बुक के जो उसने पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, एक्सप्रेस दिन इन अ लीनियर पैटर्न, और इसको एक्सप्रेस करो लीनियर पैटर्न की फॉर्म में। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, टोटल पेजेस कितने हैं, वो है 500 पेजेस। ठीक है, तो शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। ठीक है जी, और हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो देखो बेटा 15 डेज हैं और एक दिन में वो 20 पेज पढ़ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये टोटल कितने पेजेस बन गए, 300 पेजेस उसने पढ़ लिए होंगे 15 दिन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो शी रीड 300 पेजेस इन 15 डेज। ठीक है, 300 पेजेस इन 15 डेज। ठीक है, तो कितने लेफ्ट हुए, कितने पेजेस लेफ्ट होंगे बेटा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पेजेस कितने थे 500, पढ़ कितने लिए उसने 300, बचे कितने 500 में से 300 को कर दो माइनस, तो कितने पेजेस 200 पेजेस लेफ्ट होंगे जो भी उसने पढ़ने हैं। अब इसकी लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाए तो कैसे बनेगा, लीनियर इक्वेशन सिंपल मैनर में बन सकता है। देखो आपको करना क्या है, आपको पेजेस लेफ्ट लिखना है, आप यहाँ पे भी लिखो पेजेस लेफ्ट, तो पेजेस लेफ्ट लिखोगे और इसके साथ क्या लिख दोगे, इक्वल्स टू इनिशियली 500 पेज थे बेटा, है ना, और वो एक दिन में कितने पेजेस पढ़ रहा है, एक्स पेजेस पढ़ रहा है। ठीक है, मान लो अपनी तरफ से कि एक दिन में कितने पढ़ रहा है, एक्स पेजेस पढ़ रहा है वो। ठीक है, और 15 डेज के लिए, हाँ तो 15 दिन में कितना होगा, 15 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 डेज की ही पूछ रहा है वो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स। इट इज क्लियर नाउ, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स पेजेस उसमें पढ़े होंगे एक दिन में, तो हम 15 डेज के अकॉर्डिंग 15 एक्स। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।